विकास, प्रगति इंसान के जीवित होने का प्रमाण होती है। मगर ये मान लेना कि ये सब मैंने किया है या ये सब मेरे कर्मों से हुआ है, ये गलत है। आज की सत्य घटना जिनकी भी है, नाम नहीं बताया, लेकिन इसे शेयर किया है एक वृंदावन के ही निवासी ने। वो बताते हैं कि वृंदावन हमारे ही आसपास एक माई रहा करती थी जिनके 2 बच्चे थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, हस्बैंड एक दुकान चलाते थे, मगर लड्डू गोपाल की नगरी में कोई दुखी रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। मन में संतोष हो तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत अधिक सुख देती हैं। वो कहते हैं सब कुछ ठीक था, बच्चे भी लड्डू गोपाल की भक्ति में थे, मैया और उनके हस्बैंड भी। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे समय बीतने लगा, चीज़ों में परिवर्तन आने लगा और जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें खराब हो गई। कहते हैं कि लड्डू गोपाल की पूजा भक्ति माई किया करती थी और जब उनके पति गुजर गए अच्छा खासा जीवन व्यतीत करके, तो सब कुछ वही करती थी। वो पूजा पाठ करती और उसके बाद जाती अपने लड्डू गोपाल बाके बिहारी के मंदिर, वहाँ पर गोस्वामी जी से मिलती। गोस्वामी जी भी उनको रोज़ देखकर अब उनसे चर्चा बात किया करते और यही उनका एक दिनचर्या थी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, बच्चों ने थोड़ी बहुत प्रगति कर ली, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से जाकर मुंबई में रहेंगे, क्योंकि मुंबई में थोड़ी और प्रोग्रेस मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो सब लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। माई को भी एक रात पहले ही बताया कि हम मुंबई जा रहे हैं, तो माई अगले दिन मंदिर भी ना जा सकी। गोस्वामी लोग जो देखते थे कि रोज़ माई आती है, आज नहीं आई, बड़ा अचंभा सा हुआ। मगर सवालों के जवाब दे कौन? कभी कभार सवालों के जवाब समय देता है। माई चली गई मुंबई। मुंबई में जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। एक सीधे साधे गांव के रहने वाले लोगों को मायानगरी क्या ही भाती। 7वें माले पे उनका मकान था, जहाँ पर वो रहती तो थी, मगर ऐसा लगता था जैसे कि पेड़ पे टंग गई हैं। ना नीचे उतर सकती ना आ सकती। लिफ्ट में जाना उनको डर लगता था और सीढ़ियों से उतरना तो असंभव ही था। उम्र का तकाजा था, अब वो बूढ़ी होती जा रही थी। वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बहू से कहा, बहू लड्डू गोपाल की पूजा कर दो। कुछ दिन तो उन्हें अच्छा लगा, खुश होकर उन्होंने किया, मगर धीरे धीरे जैसे ये बोरिंग हो गया, क्योंकि भक्ति जिसके अंदर नहीं, कुछ दिन बाद वो छलावा दिखावा दिख ही जाता है। अब उनको तो माई को ना हाँ कहने की होती ना कहने की, लेकिन माता को इतनी उम्र होने पे ये तो समझ आ ही गया था कि कौन भक्ति कर रहा है और कौन फॉर्मेलिटी। अब उनके लड्डू गोपाल कई कई घंटे तक ऐसे ही बैठे रह जाते, ना उन्हें कोई भोग लगाता ना कोई उनके नित्य क्रम करता। माई का तो अपना ही जीना बहुत दुर्बार हो गया था। वो कहती हैं अपने बच्चों से कि मुझे वृंदावन भेज दो, वहाँ पर मैं अपने घर में रह लूँगी जैसे भी रूखी सूखी बनाकर। लेकिन बच्चों को वो भी गवारा नहीं, क्योंकि समाज की जो चिंता थी, वरना अपने आप से लगाव होता, अपने भगवान से क्यों ना होता। खैर, आगे कहती हैं कि ऐसे ही कुछ दिन और चला। सुबह 10 बज जाते, 11 बज जाते, मेरा तो छोड़ो, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रह जाते, ना कोई भोग लगता ना कुछ। और मैं अंदर ही अंदर तिल तिल मरती, क्योंकि जब मेरे पति जिंदा थे तो क्या कुछ नहीं हुआ करता था। अब ना वो समय है ना हालात, भगवान के लिए भी हालात बदल गए। सोचने में बहुत अचंभा होता है। ये सत्य घटना को सुनते सुनते मैं कई बार सोच में पड़ी और वापस आई, क्योंकि इस लोक में कुछ भी हो सकता है। कलयुग जो है। आगे गोस्वामी जी बताते हैं कि माई ने बहुत ज़िद की कि अपनी बहू से कहा कि बहू, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों से नहीं हो पाता है, तो ऐसा करते हैं, इन्हें हम दे आते हैं। और आप मानेंगे नहीं, जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, जैसा कि बहू ऐसा इंतज़ार ही कर रही थी, कहने लगी हाँ 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 माता, सही कह रही हैं आप, क्योंकि हमसे भी नहीं हो पाता ना। देखिए, हर किसी का जीवन बहुत व्यर्थ है या बहुत व्यस्त है, लेकिन जिसके लिए हम समय निकालना चाहें ना, उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। सब खेल तो दिमाग का है ना। खैर, अब उन्होंने टिकट करा दी अपने पतियों से कह के कि माई को भेजते हैं, वो लड्डू गोपाल को छोड़ आएंगी, एक जिम्मेदारी ये भी टली। तो पति भी मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो खुशी अपनी लुगाइयों में दिख रही थी। आगे जब वो वहाँ पहुँचते हैं, मंदिर पहुँचती है माई, तो उन्हें देख के गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते माई आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? तो माई ने संपूर्ण कहानी बताई और बताते बताते कई बार भावुक हुई, कि सोचने पे मजबूर हुई कि
जो नहीं सोचा था वो कैसे हो गया। और गोस्वामी जी भी बड़े हैरान थे कि वृंदावन की मिट्टी पे जुड़े बच्चे आज आकाश में उड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें पंख उन्हीं ने अपनी मेहनत से लगाए हैं। खैर, आगे बोलते हैं कि गोस्वामी जी से उन्होंने कहा कि मैं अपना कलेजा आपको दे के जा रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल, अपने प्राणों से भी प्रिय, अपने सालों से पूजी हुई ये विग्रह आज आपको देती हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है, मेरे जाने के बाद इसका भी कौन होगा। तो गोस्वामी जी एक भक्त जानता है कि उनके भगवान की कितनी वैल्यू होती है, और गोस्वामी जी भी एक भली बातें जानते थे कि उनके प्राण निकल रहे होंगे भगवान को देते देते। गोस्वामी जी ने पूछा कि आपने नहीं बताया कि ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से है। तो माई ने बोला कि आने से पहले मैंने अपने बेटों को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है कि ये सब जो प्रगति विकास है केवल तुमने किया है। हाँ, मानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत है, मगर पीछे से बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा तो ज़रूरी है ना। तो कहने लगी कि वो चिल्लाने लगे कि माँ, क्या बात बात पे लड्डू गोपाल करती हो, हमारी मेहनत तो तुझे दिखाई ही नहीं देती, बस धमकाती रहेगी। जब धमकाना वर्ड सुना तो कहने लगी मेरे सब्र का बांध टूट गया। मुझे लगा कि जहाँ भगवान की छवि दिखाई ही ना दे वहाँ विश्वास पैदा कैसे होगा। और बचपन से भगवान को पूजते आ रहे बच्चे आज लांछन लगा रहे थे बात बात पे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आ जाऊँ। गोस्वामी जी सब समझ चुके थे, आगे कुछ ना कहा। माई को बैठने को कहा, मगर आज माई पूरी तरह से टूटी हुई थी। शायद अपने लड्डू गोपाल को देते वक्त उन्हें जितना दर्द हो रहा था उसका आभास और कोई लगा भी नहीं सकता था। माई लड्डू गोपाल को देकर कुछ दिन अपने घर पे रह के वहाँ से चली गई, मगर अब उनका दिल ना लगता। अपने कलेजे के टुकड़े को देकर जो आ गई थी, कुछ दिन रही और उसके बाद उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं ये सब तो मुझे नहीं पता चला, मगर करीबन कुछ महीने बाद उनके घर पे जहाँ पर वो रहा करती थी वहाँ पर हलचल महसूस हुई, लेकिन उनके घर पे तो कोई था ही नहीं। तो फिर ये कौन? जब आसपास पता करा तो पता चला कि उनके बच्चे जो मुंबई शिफ्ट हो गए थे वो वापस आ चुके हैं। गोस्वामी जी बड़े हैरान हुए, लेकिन किसी से क्या पूछते, क्योंकि जो माई और उन पंडितों का रिश्ता था ना, वो शायद किसी के आगे उजागर ही नहीं किया था। अब बच्चों के पास इतना समय ही नहीं था कि वो अपनी माँ से कोई बात करते, तो माँ ने भी उचित नहीं समझा उनका समय व्यर्थ करना। माँ तो अब जा चुकी थी दुनिया से। गोस्वामी जी अपने मंदिर लौट गए। कुछ दिन बाद उनका बेटा वहाँ आया और कहा कि मेरी माँ इसी मंदिर में आया करती थी क्या? तो गोस्वामी जी को समझने में देर न लगी कि वो किसकी बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आप लोग तो मुंबई शिफ्ट हो गए थे ना माई को लेकर, और माई कहाँ है? तो उन्होंने कहा माई तो अब यहाँ नहीं रही, इस दुनिया से चली गई है। तो उन्होंने कहा फिर आप यहाँ कैसे आए? पता तो चला था कि आप ज़िंदगी भर के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए हैं और दिन दुगनी चार चौगनी प्रगति कर रहे हैं। तो बड़ा भावुक हुआ उनका बेटा और बोला कि हाँ, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। पता नहीं कैसे माँ के निधन के बाद, लड्डू गोपाल के जाने के बाद सब कुछ धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगा। हम तो उतनी ही मेहनत कर रहे थे, मगर पता नहीं। और बोलकर रोने लगा क्योंकि आर्थिक स्थिति अब बहुत ही ख़राब थी। एक पुश्तैनी मकान के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। गोस्वामी जी समझ गए, चमत्कार को जब नमस्कार नहीं किया ना तो ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ कहे नहीं और बोला अब आप यहाँ कैसे आए? तो कहा कि हमारे लड्डू गोपाल हमको वापस दे दीजिए। गोस्वामी जी ने लड्डू गोपाल देने से पहले काफ़ी कुछ समझाया, जो आप भी समझ पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि जो तुमने सोचा था ना, वो एक इंसान ही सोच सकता है, एक अहमी इंसान। लेकिन माई को मरते मरते जो दुख हुआ उसका पश्चाताप कैसे करोगे? और ऐसा बोलकर उनके बेटे को, मुझे लगता है, थोड़ा और दुखी कर दिया, जो जीवन भर यही सोचेंगे कि काश हमने अपनी माई की बात सुनी होती तो आज माई भी इस दुनिया को खुशी खुशी विदा करती। मगर अपने अपने कर्म है, क्या पता ऐसे ही लिखा के लाई हूँ। गोस्वामी जी ने लड्डू गोपाल दे तो दिए, लेकिन कहा कि कभी ऐसा लगे ना कि ये बोझ हो गए हैं, कभी तुम अपनी ये प्रगति की चकाचौंध में खो जाओ तो मेरे पास वापस दे जाना, क्योंकि भगवान उसी के होते हैं जो उनसे प्रेम करता है। सोने के बिस्किट तो आप भी नहीं चबाते। और भगवान को नित्य क्रम से पूजा पाठ कीजिएगा, दिल नहीं दुखाना चाहिए। जीते जी माँ का भी नहीं दुखाते और लड्डू गोपाल का भी नहीं करते तो ऐसी दुर्गति ना होती। ऐसा कह के लड्डू गोपाल दे दिए और उनके बेटे ने ध्यान रखा। कहते हैं इसके आगे के तो मुझे नहीं पता अब क्या है, मगर भगवान ऐसे ही हैं। जैसे मन में उनके लिए कृपा भाव रखोगे
भगवान उसी प्रकार अपने भक्त का हाथ पकड़े रहते हैं और फिर चमत्कार करते देर नहीं लगती। आज की ये सत्य प्रसंग यहीं तक। अगर पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो हम सबको पता लगे कि अहम में अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना दुर्गति होते देर नहीं लगती। और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर ऐसी ही अच्छी अच्छी सत्य घटनाएं हैं जिनसे हमें एक लेसन भी मिलता है और हम भगवान से कनेक्टेड भी रहते हैं। इसके अलावा जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे। और जल्द लौटूंगी अच्छी सी सत्य कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।